सो आज अपन पढ़ने वाले टॉलमीज थ्योरम। ठीक है। ये चीज बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इररिलेवेंट है। तो अगर आप ओलंपियाड्स लेवल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तभी जाके ये देखो। फिर भी देख सकते हो अगर आपका इंटरेस्ट है तो, है ना। बट बोर्ड्स में आपका काम आएगा नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉलमीज थ्योरम। लेट से कोई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। थोड़ा बड़ा बन गया। हाँ, अब सही है। तो ये चार इसके कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स है। कॉन्साइक्लिक का मतलब मैंने बोल रखा है प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लीज देख लो। ये चार साइड्स हो गए उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है। लेट से ये ए, चलो नीचे वाले को ए दे देते हैं। ए, बी, सी, ठीक है। ओके। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर मैं डायगोनल्स प्लॉट कर रहा हूं इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, मान लो मैं डीसी डायगोनल को, सॉरी, डीबी डायगोनल को डी टू बोल रहा हूँ, और सी ए और ए सी डायगोनल को डी वन बोल रहा हूँ, मान लो, है ना। तो थ्योरम के हिसाब से डी वन इंटू डी टू इज इक्वल्स टू डी ए इंटू सी बी, मतलब ऑपोजिट साइड्स, प्लस सी डी इंटू ए बी। ठीक है। तो ये थ्योरम है, ये अपन अभी प्रूव करें। पहला काम तो ये करना है कि कोई एक ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो जो कि इस एंगल के साथ बराबर, मतलब डीए के साथ ये जो लाइन अपन ने कंस्ट्रक्ट किया है वो एंगल अगर थीटा बना रहा है, अरे क्या हो गया, हाँ थीटा बना रहा है, तो ये भी थीटा ही हो। ऐसे हमने कंस्ट्रक्शन किया है ना। ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी को थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूँ ताकि वो एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन को मीट कर जाए। मान लो इस पॉइंट को मैं टी बोल रहा हूँ, ये सही है। ओके, ठीक। तो अभी क्वाड्रिलेटरल है ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर मैं कॉर्ड, मान लो ए बी कंसिडर कर रहा हूँ, तो अगर ये एंगल मैं एक्स बोल रहा हूँ, तो क्या इतना समझ में आ रहा है कि ये भी एक्स ही होगा। अगर एडी डायगोनल कंसिडर कर रहा हूँ, डायगोनल बोल रहा हूँ, एडी कॉर्ड कंसिडर कर रहा हूँ, तो अगर इसको मैं मान लो वाई बोल रहा हूँ, तो एंगल डी बी ए भी वाई ही होगा। सही है। ओके, ठीक है। तो अगर मैं कॉर्ड सी बी कंसिडर कर रहा हूँ, सी बी, तो ये जो एंगल यहाँ पे सस्टेन कर रहा है सर्कमफेरेंस के ऊपर, ये भी उतना ही सस्टेन करेगा। तो मतलब इसको भी मैं थीटा बोल सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके। अभी अगर मैं सी डी डायगोनल कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये एंगल अगर मैं, कुछ बचा है क्या ना, हाँ अल्फा बोल देता हूँ, है ना। ये अगर अल्फा हो गया तो ये भी अल्फा होगा। इतना सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ओके। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में मुझे ये पता है कि ऑपोजिट एंगल्स का सब 180 डिग्री होता है। तो मतलब डी सी बी प्लस एंगल डी ए बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना। तो तो अगर मुझे एंगल डी ए टी निकालना है ना, मतलब ये वाला एंगल, इसका वैल्यू क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है 180 माइनस अल्फा प्लस थीटा, मतलब 180 माइनस डी ए बी। तो उसका वैल्यू क्या होगा, एक्स प्लस वाई, जो कि डी सी बी है। तो ये एक्स प्लस वाई हो गया। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये पूरा 180 है, और इस एंगल और इस एंगल का सम भी 180 होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। ठीक है भाई, समझ में आ गया। ओके। तो अभी अगर ध्यान से देखोगे तो ट्रायंगल डी ए टी आपका सिमिलर हो गया ट्रायंगल, एक सेकेंड, हाँ, डी बी सी के साथ। सही है ना। हाँ सही है। ठीक है, क्यों, एंगल एंगल क्राइटेरिया से, कि ये वाला हो गया एक्स प्लस वाई, ये वाला एक्स प्लस वाई हो गया, फिर ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये ऑब्वियस सी बात है अल्फा ही होगा, है ना। चलो इसको लिख लेता हूँ, काम आएगा। हाँ, अल्फा। ठीक। ओके, अगर ये सिमिलर है
अगर ये सिमिलर है, इसका मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ ए टी बाय ए टी वाला जो साइड है वो डी ए टी में किस एंगल का ऑपोजिट है? थीटा के ऑपोजिट है। ए टी जो है वो थीटा के ऑपोजिट है। इसका मतलब जो डी सी बी ट्राइंगल है उसमें भी थीटा के ऑपोजिट वाला साइड ही अपन कंसिडर करेंगे रेशियो में। तो ये हो गया बी सी, है ना, इज इक्वल्स टू, फिर लेट्स से मैं बोल रहा हूँ ए डी, साइड ए डी को कंसिडर कर रहा हूँ डी ए टी ट्राइंगल में, तो डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू डी ए जो है वो किसके ऑपोजिट है? अल्फा के ऑपोजिट। तो मतलब अगर मैं डी सी बी ट्राइंगल देख रहा हूं तो अल्फा के ऑपोजिट डी सी है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अल्फा के ऑपोजिट डी सी हो गया। तो ए टी को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं? बी सी इंटू ए डी बाय डी सी। चलेगा? चलेगा ना? ओके। अभी अगर फिर से आप ध्यान से देख रहे हो तो ये समझ में आना चाहिए कि जो डी टी बी ट्राइंगल है वो सिमिलर है किसके साथ? पता नहीं किसके साथ सिमिलर है। एक सेकेंड। ट्राइंगल डी टी बी, तो इसमें कौन कौन सा एंगल है? अल्फा प्लस एक्स है, आई मीन एक्स प्लस थीटा है। तो और एक ट्राइंगल ढूंढो जिसमें एक्स प्लस थीटा होगा, डी सी ए, है ना। फिर इसमें अल्फा है, और एक ट्राइंगल ढूंढो जिसमें अल्फा होगा, डी सी ए। तो हो गया ना ट्राइंगल डी टी बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ए सी। इतना समझ में आ रहा? ओके। तो क्या मैं इससे ऐसे बोल सकता हूं कि जो टी बी साइड है वो करिस्पॉन्ड होगा किसके, मतलब डी ए सी ट्राइंगल के किसके साइड के साथ? बताओ। पहले आप एंगल देखो कि जो टी बी है वो थीटा प्लस एक्स के ऑपोजिट है। तो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूं, थीटा प्लस एक्स के ऑपोजिट क्या है? ए सी। तो ये हो जाएगा टी बी बाई ए सी, है ना, इक्वल्स टू, अगर मैं डायगोनल बी डी कंसिडर करूं, बी डी वो किसके साथ करिस्पॉन्ड होगा? अब उसके लिए भी एंगल देखो कि जो बी डी है वो किस एंगल का ऑपोजिट है? अल्फा के ऑपोजिट। तो जो ये वाला ट्राइंगल है इसमें अल्फा के ऑपोजिट कौन है? अल्फा के ऑपोजिट डी सी है। तो ये हो गया डी सी। तो अगर मुझे टीबी लिखना है, टीबी इक्वल्स टू ए सी इंटू बी डी बाय डी सी। इतना ठीक है? ओके। तो इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ, ये डायग्राम जरूरत पड़ेगा। ठीक। अब देखो टीबी जो है उसको मैं ऐसे लिखने से कोई आपको मतलब दिक्कत नहीं होना चाहिए कि ए टी प्लस ए बी। इतना ठीक है? अब टीबी जो है वो अपन ने निकाला है ए सी इंटू बी डी बाई डी सी, ए सी इंटू बी डी बाय डी सी, विच इज ऑल्सो इक्वल टू ए टी। ए टी अपन ने कहाँ निकाला था? कहाँ निकाला था? गाया, हाँ ये। तो बी सी इंटू ए डी बाय डी सी, ठीक है, प्लस ए बी। अब इसको थोड़ा अगर काटा पीटी करूंगा तो डी सी गया, ये आ गया ए सी इंटू बी डी जो कि डायगोनल से, मतलब प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, इक्वल्स टू बी सी इंटू ए डी प्लस ए बी इंटू डी सी, है ना। तो अगर मैं डायगोनल्स को डी वन डी टू बोल रहा हूं तो डी वन इंटू डी टू इज इक्वल्स टू बी सी, उसके ऑपोजिट वाला साइड ए डी, प्लस ए बी, उसके ऑपोजिट वाला साइड डी सी। ठीक है, हो गया प्रूव। ये रिलेशन जो है काफी काम में आता है अगर आप अच्छे क्वेश्चंस करना चाहते हो तो। ठीक है, बस इतना ही टॉलमिस थ्योरम, इसके ऊपर सवाल अपन मतलब एरिया रिलेटेड टू कॉर्ड्स और टॉलमिस थ्योरम के ऊपर सवाल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, एक दो वीडियोस लगेगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके चल बाय।